हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एंटीमाइसिन इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंटीमाइसिन किससे रिलेटेड, हमें ये बताना है किसकी इनहिबिशन से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें एंटीमाइसिन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, एंटीमाइसिन, अगर हमें पता है कि एंटीमाइसिन क्या होता है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंटीमाइसिन की अगर मैं बात करूं, दैट व्हाट इज एंटीमाइसिन? सो दिस इज बेसिकली अ इनहिबिटर। क्या है? अपने आप के अंदर एक इनहिबिटर है। इनहिबिटर है मतलब कि किसी चीज को इनहिबिट कर रहा है, किसी चीज को उसका काम नहीं करने दे रहा, और किसको उसका काम नहीं करने दे रहा, इसे पॉइंट को आप समझ लें। हम सभी जानते हैं कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ईटीसी की हमारा पूरे की पूरी चेन चलती है ना। ईटीसी का कॉम्प्लेक्स है हमारा। व्हाट इज ईटीसी? ईटीसी इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। ईटीसी की यहाँ पे प्रेजेंस होती है। तो अब उसको थोड़ा सा देखते हैं ताकि अच्छे से पॉइंट को समझ सके क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम हमारा डायग्राम देख सकते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ध्यान देते हैं, पहले ही बोला था माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, बिकॉज हम जानते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ही किसकी प्रेजेंस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रेजेंस होती है। तो जो हमारे आउटर और इनर मेम्ब्रेन है उसके बीच वाले स्पेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? दिस इज आवर इनर मेम्ब्रेन। हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ सकते हैं, सिंपल सा था। और यहाँ पे लास्ट में क्या प्रेजेंस होगा? यहाँ पे मैट्रिक्स की प्रेजेंट होगी, जो साइटोप्लाज्म होगा हमारे किसका, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 4 कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंट दिखेगी। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, ये सेकंड है हमारा कॉम्प्लेक्स, ये हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स है, दिस इज आवर फोर्थ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 4 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की आपको प्रेजेंस दिखेगी। यहाँ पे साथ साथ में प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम सी की, और यहाँ पे किसी न किसी चीज का कन्वर्जन और ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। बेसिकली अगर यहाँ पे हम इन शॉर्ट बोले तो यहाँ पे क्या होता है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहाँ पे H प्लस आयन का ट्रांसपोर्ट करवाया जाता रहेगा। सारे के सारे जो हमारे प्रेजेंट है ट्रांसपोर्टर, यहाँ पे बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स के जो हमें हमारे यहाँ पे पार्ट प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करवा रहे हैं। किस तरफ? हमारे इनर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। इंटर मेम्ब्रेन जो हमारा स्पेस है, साथ साथ में यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ कन्वर्जन भी चल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे NADH जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, NAD प्लस H प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे हमारा ये वाला काम किसने करा है, फर्स्ट वाले ने करा है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ने। सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं कि जो FADH2 होता है उसको कन्वर्ट करवा देता है FAD के अंदर, प्लस 2H प्लस आयन के अंदर कन्वर्जन करवा दिया जाता है इसका। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारा थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर ही अपना रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे साइटोक्रोम सी की प्रेजेंस है। अब यहाँ पे देखो कि इस पूरे प्रोसेस को हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का रोल क्यों कहा। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैप होकर आएगा, सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स के पास गया, फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स से जाता है वो क्यू वाले कॉम्प्लेक्स के पास। क्यू इज अबिक्यूटिनॉन, ठीक है। क्यू इज एक्चुअली UbQ, ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा अबिक्यूटिनॉन का। इसके पास गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो हमारा सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स था उसने भी अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, क्यू वाले को। इसके बाद थर्ड में जाएंगे, थर्ड के बाद साइटोक्रोम सी में गए हमारे इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारे फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स में गए। फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद एट लास्ट अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हमारे। तो H प्लस आयन तो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है ना, अभी रिलीज हुआ H प्लस आयन। ये H प्लस आयन हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ और ये इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में अब करवा देता है H2O की फॉर्मेशन। तो ये पूरी की पूरी जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे चलता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मगर इस चेन को रोकने आ जाता है एक दुश्मन। ऐसा कहते हैं भैया मैं नहीं होने दूंगा, इस चेन को कंप्लीट कर लो जो करना। तो कौन होता है उसका दुश्मन, और वही दुश्मन है इसका एंटीमाइसिन, ठीक है। एंटीमाइसिन क्या करता है, बेसिकली जो हमारा थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स है ना, इसको नहीं काम करने देगा। कह रहा है कि मैं नहीं काम नहीं दे रहा, मुझे नहीं, मैं तुझे काम करने देगा। तो वो क्या करते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसको ब्लॉक करने से यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो यहाँ पे FADH का जो कन्वर्जन चल रहा था, जहां से हमें 2H प्लस के आयंस मिल रहे थे, जिसकी वजह से ये रिएक्शन चल पा रही थी, वो रिएक्शन ही स्टॉप हो गई। बिकॉज अगर इसने काम नहीं करा तो चेन तो कंटिन्यू हो नहीं पाएगा। चेन कंटिन्यू नहीं हो तो यहाँ पे क्या होगा, इनहिबिशन हो गया पूरी की पूरी चेन का। तो यही यहाँ पर होता है। बेसिकली इसने क्या करा, हमारे एंटीमाइसिन ने क्या करा, इसने ब्लॉक्स द कॉम्प्लेक्स 3, जो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स 3 प्रेजेंट था, कॉम्प्लेक्स 3 को उसने ब्लॉक कर दिया। कॉम्प्लेक्स 3 अपने आप में क्या था, बेसिकली जो यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स 3 था उसके पास साइटोक्रोम प्रेजेंट था, साइटोक्रोम सी। तो इसी की साइट को इसने क्या करा, साइटोक्रोम सी की
बाइंडिंग साइट को इसने कर दिया ब्लॉक कि भैया मैं नहीं करवाने दे रहा तुझे काम, तो कर, तुझे जो करना मैं नहीं करवाने दे रहा। तो इसके बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स की साइट को इसने कर दिया ब्लॉक। जैसी साइट ब्लॉक हुई, आगे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ यहाँ पे, तो हमारा फंक्शनिंग नहीं चल पाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंटिन्यू नहीं करेगी, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन का टर्नओवर था, जो उसकी साइकिल चल रही थी, वो स्टॉप हो जाएगी। सो ऑप्शन रीड करते चेक करेंगे कौन से आते हैं हमारे करेक्ट है। फर्स्ट इज ईटीसी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इनिबिशन, तो फर्स्ट का इनिबिशन नहीं करा था ना उसने। थर्ड इनिबिशन, हाँ जी बिल्कुल थर्ड का ही इनिबिशन करा, फोर्थ इनिबिशन नहीं, फोर्थ का भी नहीं करा था, सेकंड इनिबिशन सेकंड का भी नहीं करा था। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमारे फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड का इनिबिटर एंटीमायोसिन है, तो फिर क्या, बिकॉज ये भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। सो अगर हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो इसका जो इनिबिटर होता है वो मेजरली होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज ये रिएक्शन हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवानी है, मगर कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आके क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है। थर्ड का तो हमें पता है एंटीमायोसिन है। अगर हम फोर्थ की बात करें, तो जो हमारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स है उसका इनिबिटर क्या होता है, दैट इज साइनाइड। साइनाइड के आयन क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन यहाँ पर मिल रही थी ना लास्ट में, इस ऑक्सीजन को वो ट्रैप कर लेते, उसको सिक्वेस्टर कर लेते कि मैं आगे की रिएक्शन ही नहीं होने दूंगा, कर लो जो तुमने इतनी मेहनत करी थी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करा था, अच्छी बात है कर लो, मैं आगे नहीं करने दूंगा तुमको काम। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड इनिबिटर की, कि सेकंड कॉम्प्लेक्स का क्या इनिबिटर होता है, तो उसके काफी सारे इनिबिटर है ना। इसमें अगर हम इनिबिटर की बात करें, दैट इज रोटिनॉन इसका एक इनिबिटर है, एंटीमायोसिन भी इसका एक इनिबिटर होता है, बट एंटीमायोसिन फर्स्ट वाला, ठीक है। एंटीमायोसिन का हमारा एक फॉर्म प्रेजेंट है बेसिक वाली, सो उसका एंटीमायोसिन फर्स्ट इसका इनिबिटर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसका इनिबिटर है, और सोडियम अजाइड भी क्या होता है, इसका इनिबिटर होता है, सोडियम अजाइड। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था बस उसके बारे में, जो क्या है हमारा एंटीमायोसिन किसको इनिबिट कर रहा है। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ETC complex third inhibition. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.